myself Kanika Devradi and today our topic is air, water and weather. So इसको हम स्टार्ट करते हैं एयर से. So आपको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, तो हमारे जो इन्वायरमेंट होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं, तो उनसे मिलके एयर बनती है. और हम एयर जो होती है उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारे चारों ओर प्रेजेंट ज़रूर होती है. मतलब हमारे अराउंड होती है. जो एनिमल्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, ऑक्सीजन भी एयर के थ्रू ही लेते हैं, क्योंकि जो एयर होती है वो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए वो भी हम एयर से ही लेते हैं. प्लांट कांट ग्रो विदाउट एयर. जो हमारे प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते अगर एयर नहीं होगी. एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. आप और हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग के लिए, हम लोग वो नहीं कर पाएंगे इफ़ एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट. ओके, सो अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बट इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब देखिए, एयर में वैसे तो सारी की सारी गैसें मौजूद होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, नाइट्रोजन हो गया, लेकिन इसमें मेनली क्या होता है, ज़्यादा जो परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का होता है, देन उसके बाद नाइट्रोजन का होता है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं एज वाटर इट हैज़ नो स्मेल, नो टेस्ट एंड नो कलर. अब आपने वाटर देखा होगा, देखा ट्रांसपेरेंट सा होता है, उसमें ना कोई स्मेल होती है, ना कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, है ना. तो वैसे सेम एयर होती है. हम एयर को नहीं देख सकते ना, क्योंकि उसमें कलर नहीं है. अब वो भी रेड, येलो, ब्लू होती तो हमें दिखती है, लेकिन वो बिल्कुल कलरलेस है ना. उसमें कोई ऑर्डर नहीं है. मतलब हम परफ्यूम्स लेते हैं, हम उन्हें स्मेल करते हैं, हम फ्लावर्स को स्मेल करते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ ये कोई अच्छी सी फ्रेग्रेंस है. लेकिन एयर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बस हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. चलते हैं, एयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विंड. ठीक है, जो विंड होती है ना, अब विंड आप समझो, जब कभी तेज आंधी तूफान आ जाता है ना, जब हम एयर तेज से मूव करती है, होता है ना, मतलब देखा होगा आपने बरसात के टाइम पे कितनी हवा चलती है, या कभी कभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है, एयर तेज चलने लग जाती है ना. तो इसे बोलते हैं हम विंड. इसे हम एक नाम देते हैं विंड. अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, हॉट एयर गोज अप एंड कोल्ड एयर गोज डाउन. ठीक है, तो जो गर्म हवा होती है ना, क्योंकि हर चीज़ की कंडीशन होती है, कोई चीज़ ठंडी होती है, कोई चीज़ गर्म होती है. तो लाइक देखिए, आप यहाँ पे लिखा है हॉट एयर गोज अप. जो गर्म हवा होती है, हॉट एयर, वो हमेशा अप जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो डाउन आती है ना. इसलिए जब हवा चलती है हमें अच्छा लगता है कि यार चलो मौसम अच्छा हो रहा है, हमें ठंडा लग रहा है ना. यही एक रीज़न है कि गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब एयर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि हॉट एयर कहाँ जाती है, कोल्ड एयर कहाँ जाती है, तो ये आप हमेशा याद रखना. द डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉज विंड. मतलब जो टेम्परेचर में भी डिफरेंस आता है ना. अभी देखो, कभी सडनली तेज़ गर्मी हो रही है, अचानक से फिर हम बोलते हैं यार हवा चलने लग गई और ठंडा होने लग गया, मौसम अच्छा हो गया. आपने देखो, अपने बड़ों को बात करते हुए सुना होगा घर में, है ना. आपकी मम्मी बोलती है चलो यार मौसम सही हो गया, अब ठंडा हो जाएगा, बोलते हैं कई बार. तो ये सब चीज़ विंड पे ही डिपेंड करती है ना. तेज़ विंड होगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा, अगर बहुत स्लो होगी, चलेगी नहीं तो फिर गर्मी होती है. ठीक है, विंड मूव्स एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. विंड जो होती है एयर को मूव करने का काम करती है, तेज है ना. तेज हवा चल रही है तो वो इधर से उधर जा रहा है. ठीक है, और इसी की वजह से हमारे क्लाउड्स भी मूव होते हैं. आपने देखा होगा बादलों को चलते हुए, तो आप बोलते होंगे अरे बादल चल रहे हैं, वो चलते नहीं हैं. जो हमारी विंड होती है उनको मूव करने में हेल्प करती है ना. तो तब हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और बारिश करते हैं. अब आते हैं हम वाटर पे. ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाटर इज़ लाइफ. आपके पास वाटर नहीं होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी. आप कई लोग तो बिना पानी के मर जाते हैं, बोलते हैं ना कि यार पानी मतलब सूखे की पड़ने की वजह से इतने लोग मर. तो वाटर इज सबसे मेन चीज़ है, वाटर इज़ अवर लाइफ. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अवर लाइफ, है ना. ये हमारे नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, और ये हमारी लाइफ का भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नेसेसरी है हमारी लाइफ में. वाटर कैन बी फाउंड एवरीवेयर. हम कहीं भी, हमें पानी मिल सकता है. हमें रिवर्स से वाटर मिल सकता है, हमें लेक से मिल सकता है, हमें पॉन्ड से मिल सकता है, हमें सी से मिल सकता है, हमें ओशन से मिल सकता है. ठीक है,
इवन द एयर एज वाटर वेपर, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा वाटर वेपर की प्रोसेस होती है ना, गर्मी से वाटर वेपर होता है, वो भी मतलब जो बादल बनते हैं वाटर वेपर से ही बनते हैं, तो वो भी एक तरीके से है वाटर ही है। तो हमारे चारों तरफ हमें वाटर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। वाटर इज इन एवरीथिंग वी यूज टू इट, कुक, बाथ, वॉश, क्लीन एंड मैनी, मतलब डेली यूजेस के बहुत सारे काम वाटर से होते हैं। एटलीस्ट हम सारा काम ही पानी से करते हैं ना, आपको नहाने के लिए पानी चाहिए, आपको पीने के लिए पानी चाहिए, आपको खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, आपको कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने, हर जगह पानी चाहिए। लेकिन सेव वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा पानी नहीं गिराना। तो अब आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर पे। वाटर कैन बी फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड। सॉलिड फॉर्म क्या होता है वाटर का, जो हम आइस क्यूब यूज करते हैं ना। आपने देखो, आप घर में अपने फ्रीजर से आइस क्यूब की पैलेट निकालिए, उसमें पानी भरिए, उसे रख दीजिए फ्रीजर में, है ना, बर्फ जम जाती है जिसे बोलते हैं हम। तो वो क्या करता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना दूर दूर होते हैं, तो उनको एक ना पैक करके टाइट कर देता है। तो एक हमें एक सॉलिड फॉर्म, मतलब आइस में या कोई भी आप जो स्ट्रक्चर लेना चाहें राउंड, उसमें हमें एक वाटर सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। देन हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में वाटर, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, जिसे चाहे हॉट वाटर है चाहे कोल्ड वाटर है, हमें एक लिक्विड फॉर्म मिलता है उसका। ठीक है, जिसे, और वाटर को हम जनरली H2O बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनता है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, सो कंबाइंड होकर H2O बनाता है, जिसे हम वाटर कहते हैं और हमें कंज्यूम करते हैं। द गैस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्टीम, बट द रियल नेम इज वाटर वेपर। ठीक है, अब देखिए गैस फॉर्म क्या होता है। जब गर्मी से, या गर्मी के कभी अपने घर में आपने वो करा होगा, एक पतीले को गैस के ऊपर रखिए और उसको मतलब ऑन करिए, तो जब गर्मी होती है वाटर वेपर होगा, तो वो ना स्टीम बन के उड़ने लग जाता है ना, तो उसको एक वाटर वेपर बोलते हैं। उसे हम यूजुअली गैस फॉर्म ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो वो एक तरीके से गैस बन के हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है। इसी प्रोसेस से हमारे पास क्लाउड भी बनते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, आपने देखा होगा वाटर में आप कुछ भी चीज़ डालो वो रिजॉल्व हो जाती है। आप शुगर डालो, आप सॉल्ट डालो, आप बहुत सारी चीज़ें, और कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने पे भी हम वाटर का कई जगह यूज़ करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, किसी भी चीज़ को इजीली डिजॉल्व करता है जो उसमें डिजॉल्व हो सकती है। ऐसा नहीं सब चीज़ें डिजॉल्व करता है, आप पत्थर डाल रहे हो, पत्थर तो डिजॉल्व होगा नहीं, या आप आयरन रॉड ले लो, वो भी डिजॉल्व नहीं होगा ना वाटर में एक टाइम के बाद। लेकिन जो इमीडिएट चीज़ होती है जैसे शुगर, सॉल्ट, ये तुरंत हमारे पास वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम एज अ सॉल्वेंट। इट कैन डिजॉल्व एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, बट दो सब्सटेंस मस्ट बी। जो पोलर गैसेस होती है ना, तो उन्हें भी ये इजीली लिक्विड मतलब अपने में डिजॉल्व कर लेता है वाटर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Ice is made up of water, which is a polar, and ice can be dissolved in water, but you cannot dissolve metal or plastic in water. देखो मैंने आपसे कहा था ना, आप मेटल, प्लास्टिक या स्टोन हम नहीं डिजोल्व कर सकते, लेकिन आइस क्या है, वो मतलब वाटर का ही एक हार्ड फॉर्म है ना। हमने वाटर को ही फ्रीजर में रख के हमें आइस मिली है। ठीक है, तो ये एक तरीके से पोलर हो गया। इसको हम दोबारा वाटर में डालेंगे, आप आइस क्यूब लीजिए, एक वाटर ग्लास में डालिए, किसी भी ड्रिंक में डालिए जो जिसमें वाटर हो, वो उसमें डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो वो एज अ पोलर गैस में आती है, तो वो डिजॉल्व हो जाती है। और मेटल और प्लास्टिक वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि दे आर नॉट पोलर। ओके, इसीलिए पोलर और नॉट पोलर एक साथ नहीं जा सकते हैं ना। वाटर में आप पत्थर और आइस डालोगे तो आइस डिजॉल्व हो जाएगी और पत्थर आपको क्लियरली दिखेगा, है ना, स्टोन। तो ये होती है, ये हमारी वाटर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाटर हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी। ठीक है, वाटर मतलब, या तो वाटर को कभी हम हाई हीट पे भी रखेंगे ना, तो वो कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा पानी होता है कुछ तो वेपर हो जाता है, लेकिन हमें फिर भी उसमें ये होता है कि हमें मिल जाता है, यानी कि ख़राब हो गया पानी कुछ, मतलब वाटर पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आप हाई हीट कर लो चाहे कोल्ड कर लीजिए, है ना। Water can hold heat very well, and this is event that way how water store heat in cold area. ठीक है, तो वो अब क्या करता है, हम कोल्ड एरियाओं में देखें हम गर्म पानी यूज़ करते हैं ना। देखा होगा आपने, जाड़ों में आपकी मम्मियाँ भी यूज़ करती हैं। आपको पानी पीने के लिए गर्म क्यों बोलता है गर्म पानी पे ठंडे में, क्योंकि क्या होता है, जो जब ठंडा होता है ना, तो जो गर्म पानी होता है वो
हॉट वाटर वो हमारी बॉडी को भी हीट देता है ना, अंदर से हीट देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ठंडों में हम हॉट वाटर का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देख लो इसका, इन अंटार्कटिका देयर इज अ आइसबर्ग एंड अ फ्रोजन लेक एंड सी ऑल सीयर अराउंड वेल द सीट ऑफ द आइस दैट इज वन of the sea and lake actually wraps heat under and the water beneath dissolve in the heat making the water warm enough to aquatic animals to live। तो इसमें क्या होता है ना, आपने देखा होगा जब ठंडे का सीजन होता है, बर्फ होती है, तो आपने कई बार डिस्कवरी में देखा होगा, ठीक है। अंटार्कटिका तो आप जा नहीं सकते यहाँ से, तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होती है, जो लेक्स होती हैं उनके ऊपर वो जम जाता है, मतलब बर्फ जम जाता है, बहुत ठंडा। लेकिन जो उसका जो अंदर का पानी होता है ना, क्योंकि उसके अंदर हवा तो जाती है ना, पानी ठंडा नहीं होता, वो नॉर्मल मतलब एक हीट पे रहता है। जो उसमें जो अंदर पानी में रहने वाले जो वहाँ पे एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, एक्वाटिक एनिमल्स, उनको लिव रहने के लिए वार्म देता है ना, आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। और ये सब चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टीज़ कई बार पूछी जाती हैं। तो अब सोर्स ऑफ वाटर देख लेते हैं, हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। द वाटर फ्रॉम रेन इज कॉल्ड रेनी वाटर। अब आपने देखा होगा बारिश में हमें पानी मिल रहा है, उसे हम रेनी वाटर बोलते हैं। व्हेन स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब पहले ठंडों में बर्फ़ पड़ी ऊपर पहाड़ों में, देखा होगा आपने, है ना। उसके बाद वो मेल्ट होता है धीरे धीरे, तो वो रिवर के फॉर्म में हमें मिलता है। कई बोलते हैं ना कि हमें ये रिवर कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, दैट्स मीन कि हम वहाँ पे स्नो मेल्ट हो रही है, देन हमें वाटर मिल रहा है ना। इवेंचुअली स्नो भी तो एक वाटर का सॉलिड फॉर्म है ना, तो वो जब मेल्ट होगा तो हमें वाटर ही मिलेगा। रेन वाटर फिल्स पडल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड स्ट्रीम। मतलब जो रेन वाटर होता है वो कहीं पे पॉन्ड में इकट्ठा हो जाता है, तो हमें पॉन्ड से पानी मिल सकता है। कई बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं हम प्लांटेशन के लिए। सो ये हमें डिफरेंट फॉर्म से कि हमें कैसे मिलेगा, है ना। रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू ग्राउंड, वी कैन यूज इन डिग्स, वेल्स एंड हैंड पम्प्स, है ना। जब रेन वाटर किसी ग्राउंड में इकट्ठा हो गया तो कहीं पे जैसे पहले के ज़माने में वो कुएं बनाते थे लोग, है ना, आपने सुना होगा, डिग्स जिनको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो रेन वाटर ही वहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं ताकि जब गर्मियाँ आए, जब पानी की कमी हो, तो वहाँ से पानी ले सके। तो इस तरीके से हमें वाटर मिलता है ना। और हैंड पम्प्स भी देखे होंगे आपने, कई जगह नदी के किनारे हैंड पम्प से बने होते हैं, गांव वगैरह में जहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं तो हैंड पम्प्स होते हैं, तो वो ईजी हो जाता है कि हम पानी निकाल सके। अब नदी में बार बार नहीं जा सकते ना पानी लेने के लिए, बहुत रिस्क होता है कोई, तो इसलिए हैंड पम्प्स इज अ ईजी वे टू हम पानी ले सकते हैं वहाँ से। तो वो भी एक तरीके से सोर्स ऑफ वाटर है, भले हमें नदी से मिल रहा है लेकिन हम ले उसको हैंड पम्प की हेल्प से रहे। अब आगे, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वाटर साइकिल। वाटर क्या होता है, जो हमारे अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है वो ही रिवर्स होता है, हम वही यूज़ करते हैं, फिर वो वेपरेट होता है, देन वो एनवायरमेंट जाता है, फिर बारिश बन के वापस आता है। इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। देखते हैं कैसे होता है। द सन हीट्स अप द वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, ओशन एंड प्लांट्स, ठीक है। तो क्या होता है, जब सन हीट करता है, जब बहुत गर्मी होती है ना, तो वाटर, जैसे मैं आपको इससे पहले बताया था कि आप एक पतीला लीजिए अपने घर में, है ना, उसको गैस के ऊपर रखिए, स्टोव जलाइए, अब देन देखना आप एक टाइम का जब बहुत बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है तो स्टीम के रूप में हमें वाटर का गैस फॉर्म दिखता है हमें वाटर का, है ना। ये तो हो गया नॉर्मल घर का छोटा सा प्रोजेक्ट। लेकिन जब बहुत तेज, जब जो हमारा सन है उसकी डायरेक्ट रेज अर्थ पे पड़ रही है, गर्मी हो रही है, तो वाटर ऐसे सेम तरीके से वेपर होता है, रिवर से, पॉन्ड से, डिफरेंट जहाँ पे पानी होगा वो वेपर वो हो जाएगा, है ना। तो ये होते हैं छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे फॉर्म्स में ये जाते हैं आसमान ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये एक टाइम पे जाके मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, ठीक है। अब जब क्लाउड क्या होता है, क्लाउड बन रहा है, उसमें पानी जा रहा है, वो बन रहा है, वो भारी होने लगता है ना। फिर जब वो आपस में, फिर विंड होती है, विंड क्लाउड को इधर से उधर लेके जाती है, तो आपस में ये टकरा जाते हैं ना। अब देखिए, अब 2 स्टोन लीजिए ना, उनको टकराइए, सेम चीज़ प्रोसेस क्लाउड्स के साथ भी होती है। तो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, देन पानी बरस जाता है, इन दिस, वो हमें बारिश के रूप में मिलता है, रेन के मिलता है। तो ये देखो, हमारा वाटर अर्थ से गया, है ना, वेपर हुआ, देन बादल बने, उससे फिर बारिश हुई दोबारा से, फिर उन्हीं रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, ओशंस में आ गया, है ना। तो इस कुछ छोटी ड्रॉप्स, टाइनी ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स, ऐसे करके हमें दोबारा से वाटर मिल गया। तो ये है वाटर साइकिल।
गया आया गया, तो ये चलता रहता है। जब से अर्थ बनी है हमारे वाटर साइकिल कंटिन्यू है। देखा आपने, एक पहले क्या होता है, गर्मी का सीजन आता है, उसके तुरंत बाद बरसात इसीलिए आती है क्योंकि वो वेपर हो जाता है इतना ज़्यादा, इतने सारे क्लाउड्स बन जाते हैं, वो आपस में बरसते हैं, देन रेनी सीजन आ जाता है ना। तो ये इस तरीके से हमें पानी दोबारा मिल जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको वाटर साइकिल पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं वेदर एंड क्लाइमेट्स पे। ठीक है, वेदर रिफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड टाइम। ठीक है, वेदर क्या होता है, एक कंडीशन होती है, पर्टिकुलर कंडीशन, लाइक वेदर हो गया गर्मी, जाड़ा, बरसात, है ना। ये सब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में और एक पर्टिकुलर टाइम में होता है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया, मेनली इंडिया का मैं आपको बताती हूँ, है ना। क्या होता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च लगभग हाफ तक थोड़ा बहुत ठंडी रहती है कई एरियाज़ में, है ना। उसके बाद देन एकदम से फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून मोस्टली हीट समरी सीज़न रहता है। देन उसके बाद रेनी सीज़न आता है, देन विंटर सीज़न आता है ना। मोस्टली ये सीज़न हमारे एटमॉस्फेयर में चलता है। तो एक तरीके से वेदर है। ठीक है, और क्लाइमेट, देन इसके बाद क्लाइमेट रेफर्स टू द टिपिकल वेदर इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक पर्टिकुलर टाइम पे लॉन्ग टाइम तक रहता है। वेदर तो ये जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जैसे समर आ गया, फिर हमारा विंटर, तो एक तरीके से क्लाइमेट में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं हम वेदर, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, इसके मेजरली 5 एलिमेंट ऑफ वेदर होते हैं, है ना। तो फर्स्ट है हमारा विंड द मूवमेंट ऑफ द एयर इन द एटमोसफेयर। मैंने आपको बताया इससे पहले विंड के बारे में, है ना, जो एयर की मूवमेंट होती है, तेज मूवमेंट होती है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, तो ये एटमोसफेयर में जो है उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, और हम विंड को कैसे मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से। ठीक है, दिस इज एनीमोमीटर। आप देख सकते हैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये आपको डायरेक्शन दिख जाएगी, है ना। तो विंड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर ये नॉर्थ की तरफ जाएगा तो हमें पता चलेगा नॉर्थ है, फिर देन अगर वेस्ट की तरफ ज़्यादा घूम रहा है तो वेस्ट है, साउथ है। इससे तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में एयर जा रही है या विंड जा रही है। ठीक है, देन आती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज अ वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एयर का वेट क्या है, क्या कितनी एयर अभी यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो इसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोलते हैं। हम इसे कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से, इन मिलीबार्स इसकी यूनिट होती है ना, बैरोमीटर। दिस इज बैरोमीटर, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसको हम नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर एक लैब्स में यूज़ होता है। फिर हमें पता चलता है कि हाँ कितना कंडीशन एटमॉस्फेरिक में एयर कंडीशन, हमें सारा कुछ इससे पता चलता है ना। ये लैब्स में यूज़ होता है, हम डेली यूजेस में इसका यूज़ नहीं कर सकते। देन टेम्परेचर आपको पता है कि यार हीट है, कोल्ड है ना, आपको पता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम एज अ यूजुअल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, बट ये है कि हम फील कर सकते हैं कि हाँ हमें गर्मी हो रही है, हमें सर्दी लग रही है, हमें जाड़ा लग रहा है ना, ये चीज़ें हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। इट्स द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। अब प्रेसिपिटेशन क्या है कि जो रेनी वाटर है ना, जो क्लाउड से हमें मिल रहा है, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और इसे हम मेजर कैसे करते हैं, रेन गॉस से। ये तो आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक मेजरिंग वॉस ले लिया, है ना। आजकल तो बॉटल्स भी आती हैं, आप लोग ने देखा होगा, जिनमें लिखा होता है कि कितना लीटर है ये। तो आप उसे एक नॉर्मल खुले आसमान के नीचे, ये नहीं कि आप किसी छत के नीचे रख रहे हैं, आप वहाँ से क्लाउड कलेक्ट कर रहे हैं वाटर, देन आप बोल रहे हैं कि हाँ हमने रेन को, ऐसे नहीं होता। इसे हमें एक खुले आसमान के नीचे रखना है जिसमें डायरेक्ट रेन वाटर पड़े, देन हम इसको बोलेंगे कि हाँ कितनी बारिश हुई है, कितना, तो इसे हम रेन गॉस बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कितनी बारिश हुई है ना, कि हाँ क्या कितना हुआ है। कई बार आपने देखा होगा एक वो निकलती है, कई बार साइंटिस्ट बताते हैं कि हाँ इस बार इतनी बारिश हुई, इतनी मिलीलीटर बारिश हुई है, या जो भी है वो सब इसकी वजह से हमें पता चलता है कितनी बारिश हुई है। इसे नॉर्मल खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। ह्यूमिडिटी इट्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी कितना वाटर वेपर हुआ है ना, कि इससे हमें पता ये है ह्यूमिडिटी, कि कितना, जैसे रिवर से, क्लाउड से, पॉइंट से कितना वाटर गया है बादल बनने के लिए, इस वे में समझिए आप। ठीक है, वी मेजर इट विद द हाइग्रोमीटर।
ठीक है, दिस इज हाइग्रोमीटर, है ना। अब इसे भी हम नॉर्मल नहीं घर में यूज़ कर सकते हैं, ये भी लैब्स में यूज़ होता है। देन हमें पता चलता है कि हाँ, कभी कभी आपको पता है ना कि साइंटिस्ट पहले ही बता देते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बार बारिश ज़्यादा होगी और इस बार बारिश कम होगी, बोलते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा। वैसे तो ये सब प्रिडिक्शन होता है, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ हाइग्रोमीटर की हेल्प से हम लोग ये देख सकते हैं कि हाँ, क्या पता इस बार बारिश ज़्यादा हो, क्योंकि वेपर ज़्यादा हुआ है, या कम हुआ है तो कम हुआ है। ये दिस इज ऑल अबाउट विथ हाइग्रोमीटर। ओके, लास्ट आता है वेदर। द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर। चेंजेस इन वेदर एज कॉज्ड बाय द सन, विंड, वाटर वेपर, है ना। देख लो, मैंने बताया आपको कि वेदर चेंज कैसे होता है। अब सन आ रहा है तो टाइम वो लग रहा है, गर्मी हो रही है, ठीक है। एकदम से विंड आई, क्लाउड्स लेके आए, बारिश हो गई, है ना। फिर कभी जब तेज गर्मी हो रही है, वाटर वेपर हो रहा है, वाटर वेपर इन दिन तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। बोलते हैं ना कई बार कि ह्यूमिडिटी हो रही है, घर में आपने बहुत बार सुना होगा अपने घर वालों से कि ह्यूमिडिटी हो गई है आज। तो ये सब चीज़ें सन पे डिपेंड करती हैं, विंड पे डिपेंड करती है। सनी डेज आर यूजुअली हॉट, ठीक है। जब सनी डे होगा तो होगा हॉट होता है। और ठीक नून इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे, है ना। अब बोलते हैं ठीक यार 12 बजे जो सन है वो हमारे सर पे चढ़ गया। देखा होगा अपने घर वालों की यूजुअल लैंग्वेज होती है, गर्मी हो गई। अब मॉर्निंग से देखे जाते हैं, मॉर्निंग थोड़ा ठंडा, तो धीरे 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 गर्मी होती है ना। और अराउंड 12 o'clock, ठीक है, उसे नून बोलते हैं ना, 12 को नून बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये हॉटेस्ट टाइम होता है डे का, है ना। उस टाइम में बहुत गर्मी लगती है अराउंड 12 से। फिर हमें 12:31, फिर धीरे 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 जैसे सन डाउन जाता है तो जैसे, है ना, तो टेम्परेचर लो होता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कूलर लाइक दिस। मैंने बोला कि जब सन राइज होता है ना, तो फिर धीरे 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 पहले ठंड, फिर गर्मी होती है, फिर करेक्ट 12 o'clock नून में ही हॉटेस्ट हो जाता है, देन फिर धीरे धीरे डाउन जाता है। तो ये वेदर की कंडीशन होती है पूरे डे में। विंड एंड क्लाउडी डेज, है ना। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। व्हेन द विंड ब्लो स्लोली इट्स कॉल्ड अ ब्रीज। तो जब हल्की हल्की चल रही हो तो चलो नॉर्मल चल रही है, ठीक है ना, हल्की विंड चल रही है, नॉर्मल है, अच्छा हो रखा है मौसम, तो इट्स कॉल्ड अ ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग विद द रेन और स्नो इट्स कॉल्ड स्ट्रोम, है ना। कभी बोलते हैं एकदम से तेज बारिश आ गई, आंधी तूफान, आंधी तूफान बोलते हैं हमारी जनरल लैंग्वेज में, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा, अपने घर वालों को बोलते कि आंधी तूफान आ गई या ये चीज़ें आ गई, है ना। तो ये थोड़ा जब विंड तेज चलती है, तेज से चलती है। समटाइम्स स्टॉर्म्स आर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। हाँ, अब कई बार आपने देखा होगा जब तेज चलती हैं तो आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है ना, आवाज आती है, बोलते हैं बिजली चमकना बोलते हैं, है ना, सुना होगा आपने कई बार। तो ये होता है, ये सब विंड पे डिपेंड करता है। वो तेज तेज टकराती है, बादल आपस में तेज, मतलब अगर आप 2 स्टोन लीजिए, आप उन्हें हल्का मारिए, उतना इफेक्ट नहीं होगा, आवाज आएगी। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि स्टोन से भी हमें कभी कभी चिंगारी निकलती है। तो सेम चीज क्लाउड्स में होता है, वो तेज उनकी टक्कर होती है तो उनसे एक लाइट निकलती है ना। तो ये होता है जब बहुत तेज स्टॉर्म चलता है। तो ये विंड पे डिपेंड करता है कि हाँ, कि कैसे चल रहा है। अब आते हैं सीजन्स पे, ठीक है। एवरी फ्यू मंथ्स द वेदर चेंजेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि होता है कुछ टाइम समर रहता है, कुछ टाइम रेनी डेज रहता है, फिर विंटर आ जाता है ना। तो ये चेंज होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, है ना। 2 to 3 मंथ्स में कोई ना कोई सीजन आता है। तो जो हमारा बेसिकली हम अपने इंडिया का सीजन बताते हैं, देयर आर 5 मेन सीजन इन इंडिया। सब जगह की, हर जगह अलग अलग सीजन होता है। अलग अलग कंट्रीज में कई जगह क्या होता है ना कि सबका अलग अलग एटमोसफेयर होता है, तो वहाँ में हर जगह अलग ही सीजन होते हैं। तो इंडिया के सीजन मेनली क्या होता है, समर, विंटर, मानसून, ऑटम एंड स्प्रिंग, ठीक है। समर इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, विंटर इज द कोल्डेस्ट, है ना। समर में बहुत गर्मी होती है, विंटर में बहुत सर्दी होती है। देन इट्स रेनिंग ड्यूरिंग मानसून। फिर मानसून का जो सीजन आता है उसमें रेन होती है। जैसे हम ये मान के चलेंगे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मिड तक, है ना, बारिश होती है, आपने देखा होगा। तो ये रेनी सीजन हो गया। लीव्स फॉल इन ऑटम, मतलब जब देखा होगा आपने, कई बार देखा होगा ना, कभी तो बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं लेकिन अचानक से पेड़ खाली हो जाते हैं, है ना। तो ये उनका लीव फॉल्स का टाइम होता है। इन स्प्रिंग देयर आर फ्लावर एवरीवेयर। फिर देखिए, फिर स्प्रिंग आता है और फिर चारों ओर नए नए फ्लावर्स फिर से दिखने के लिए मिलते हैं ना। चेंज इन सीजन अफेक्ट द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट एंड द एक्टिविटीज वी डू। ये तो आप जनरली जानते हैं। आप देखिए
क्या होता है, गर्मियों में हम नॉर्मल हल्के कपड़े पहनते हैं कि हमें गर्मी ना लगे, बिल्कुल होता है, और जाड़ों में वही हम कपड़ों से लदे हुए होते हैं ना। कितना पहनाती है मम्मी आप लोगों को, 2 कपड़े 4 कपड़े, है ना। कई बार बहुत ठंडा होता है तो इतना पहनना पड़ता है। पर एक्टिविटीज़ भी होती है, डेज में भी फ़र्क आ जाता है ना। समरी डे लॉन्ग होते हैं और विंटरी डेज शॉर्ट होते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़, हमारे खेलने कूदने का टाइम कम हो जाता है। गर्मियों में तो ज़्यादा टाइम मिलता है, 7-8 बजे तक बच्चे बाहर ही घूम रहे हैं, लेकिन जाड़ों में हो जाते हैं ना 6 बजे अंदर। तो बस यही डिफरेंस होता है सीजन्स में, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट सीजन्स। ओके, थैंक यू।